नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे आरडीएस कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने सीखा था किस प्रकार से ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आज हम लोग इंसर्ट मेनू में इलस्ट्रेशन सेक्शन में ही शेप्स लाना सीखते हैं और शेप्स से संबंधित कार्य सीखते हैं। चलिए देखते हैं शेप्स किस प्रकार से लाते हैं और शेप्स की क्या ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी होता है कि आपको कोई पिक्चर खींचना हो तो आप वहाँ से शेप्स में चले जाओ इंसर्ट मेनू से। इलस्ट्रेशन सेक्शन में मैं बताया, पर नाम भी आप लिखते चलोगे। मैं पिक्चर किस तरह से लाया उसका स्टेप आप लिख सकते हो। स्टेप देख सकते हो कि मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, यहाँ से देख रहे हैं स्टेप लिखते रहता है। तो ये आपका शेप्स था। शेप्स में से अगर हमको ये प्लस का चिन्ह चाहिए होगा तो मैं यहाँ से लिया और इस प्रकार से ड्रैग कर दिया। अब इस शेप्स में आप बहुत सारा काम कर सकते हो। पहला तो है शेप्स कि अगर और भी शेप्स लेना है तो ले सकते हैं। तो पहला ऑप्शन को ले लेते हैं। अब देखेंगे ये शेप्स मैंने लिया और यहाँ देख रहे हैं फॉर्मेट मेनू खुला हुआ है। तो हम जैसे ही अलग क्लिक करते हैं मेनू गायब, लेकिन जैसे ही शेप्स पर करते हैं तो आ जाता है। तो हम बताए थे कि जैसे ही पिक्चर पर आप डबल क्लिक करोगे उससे संबंधित ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट मतलब पॉइंट पर एडिट करने के लिए ये देखेंगे या शेप्स को आप चेंज भी कर सकते हो। एडिट पॉइंट करते हैं, शेप्स चेंज तो आप कर ही लोगे। अब देखिए इस प्रकार से अगर हमको इच्छा है कि हम और भी लाइन इतना बड़ा करें, इसकी इच्छा है कि ये बढ़ा दें, इधर से बढ़ा दें तो बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं एडिट करना। देखिए ये हो गया। अगर आपको इच्छा है कि ऐसे रहे, सब ना रहे, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया शेप्स में एडिटिंग। इस शेप्स को भी एडिट किया जा सकता है। एडिट इस पर गए और ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर इस पॉइंट को बढ़ा दिए, चलिए अगर हमको ये शेप्स ही पसंद नहीं है, हमको दूसरा शेप्स लेना है तो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको शेप्स में ही जाना है और चेंज शेप्स पर क्लिक करना है और ये ले लिए। अब देखिए वही शेप्स क्या हो गया, ये शेप्स आपको ये इस प्रकार से बन गया। अगर इस शेप्स तो आप शेप्स के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स है और जहाँ लिखना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से आपको आ गया। चलिए ये क्या है जी, हॉट है, चलिए भी लिख देते हैं इस प्रकार से। अब इंसर्ट में चलते हैं और नेक्स्ट है शेप्स से संबंधित अभी और फॉर्मेट में हमको सीखना है। उसके बाद देखेंगे इसके अंदर का कलर अगर आपको चेंज करने की आवश्यकता लगती है कि भाई कर दें तो कर सकते हैं, काला तो कर देते हैं। शेप्स फिल, इसमें देखेंगे बहुत सारा ऑप्शन है। सबसे पहला है कलर सेलेक्ट करने के लिए, तो कलर पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है नो फिल, ब्लैंक हो जाएगा। तीसरा है मोर फिल कलर, इसमें से आप चूज कर सकते हो, कलर का मैनेजमेंट ले सकते हो वहाँ से भी। उसके बाद फिर देखेंगे फॉर्मेट। उसके बाद ये है पिक्चर, इसमें अगर पिक्चर लगाना चाहते हैं, दिल के अंदर रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। ब्राउज कर लीजिए और यहाँ से आप जो पिक्चर लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट करा दीजिए। इसके अंदर आपका जो पिक्चर है वो इंसर्ट हो गया। अब चाहते हैं इस पिक्चर में के अब ग्रेडियंट, अगर पिक्चर नहीं रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं और टेक्सचर में जाएंगे तो आप ये भी रख सकते हो। तो मैं पिक्चर ही रहने देता हूँ फिलहाल। तो इसमें का सारा ऑप्शन सीख गए आप। उसके बाद देखेंगे आउटलाइन में जैसे ही जाते हैं तो आपके पास आउटलाइन, नो आउटलाइन, अभी कोई बाहरी कलर नहीं है। जैसे ही रेड कर लेते हैं तो देखेंगे रेड कलर आउटलाइन से आ गया, ये रेड जो ऊपर से दिख रहा है। अगर आउटलाइन को यहाँ देखेंगे मोर आउटलाइन कलर है, सेम प्रोसेस जैसा फील था वैसा ही आउटलाइन भी। ब्रेथ मोटा पतला करना है, उसके लिए और भी करना होगा तो कर सकते हैं नीचे। उसके बाद देखेंगे इसको आप ये जैसे कैसे रहेंगे, इसको भी आप अपने से खुद से डिफाइन किया जा सकता है ना। उसके बाद देखेंगे ये था। उसके बाद नेक्स्ट नीचे है 3D वगैरह में आपको अगर घुमानी है इसको तो वो भी कर सकते हैं, ग्लो करना है, देखिए, है ना। जैसा करना है आप कर सकते हैं। इफेक्ट ऑप्शन है, जैसा घुमाना की इच्छा है वैसा घुमा सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको प्रयोग करके ही देखना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे वर्ड आर्ट है, अगर कुछ लिखना चाहते हैं, स्टाइलिश लिखना चाहते हैं तो उसके लिए वो तो मैंने लिखा था सिंपल। देखिए वर्ड आर्ट, ये दिल जो था उसको हम थोड़ा आकार बड़ा कर सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद, है ना। चलिए इसके आकार को बड़ा करने के लिए आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका आकार बड़ा हो जाएगा, है ना। चलिए ये हो गया। उसके बाद इसी में फॉर्मेट में ही और भी ऑप्शन थे, ये देखेंगे
टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। लिखावट का कलर चेंज करना चाहते हैं उसके लिए। उसके बाद टेक्स्ट आउटलाइन कलर है, उसके कलर को चेंज करना है। मीन्स आप सभी को चेंज कर सकते हो, बशर्ते आपको देखना है। ये देखेंगे। अब लिखावट को भी अगर घुमाना है, तिरछा करना, गोला करना, स्टाइलिश करना, वो भी किया जा सकता है ना। तो लिखावट के को डिज़ाइन करने के लिए टेक्स्ट इफेक्ट है दोस्तों। आप इस माध्यम से बहुत सारा काम कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, सिलेक्शन पैनल। ये देख रहे हैं अभी पिक्चर जो सेलेक्ट है वो +3 पिक्चर सेलेक्ट है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं बहुत सारा काम। सिर्फ आपको क्या करना है, पिक्चर सेलेक्ट किए हुए रहना है और आपको जाना है जहाँ डबल क्लिक करना है। तो इस प्रकार से था। चलिए अब हम लोग उसी में सीखेंगे इंसर्ट मेनू में। ये स्मार्ट आर्ट ऑलरेडी आपको पता होगा, जब आप वर्ड पढ़े होंगे तो वर्ड में भी ऑप्शन था। साइक्लिंग पे जाइएगा और आपको हम बताए थे कि ये प्रोसेस का जो ऑप्शन है उसको हम बना के भी दिखाए थे, साइक्लिंग भी दिखाए थे। इस प्रकार से इंसर्ट कीजिए। आपको इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप 2 भागों में जब बांटना चाहते हैं किसी भी डेटा को। तब मान लीजिए कंप्यूटर है, और कंप्यूटर का कितना भाग है जी, तो आप सभी स्टूडेंट जान रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़े होंगे। तो एक तरफ कंप्यूटर था और कंप्यूटर के बाद उसके बाद कंप्यूटर के बाद हम आपको बताए थे एक तरफ था हार्डवेयर, दूसरे तरफ था सॉफ्टवेयर। इसमें उसके बाद फिर और भी इसमें शेप्स अगर आपको ऐड करने हैं तो सेलेक्ट कीजिए और बताया है क्या कि डबल क्लिक। फिर आपको याद रखना है, इस पर जैसे ही क्या क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट मेनू खुलता है, डिज़ाइन मेनू खुलता है। डिज़ाइन मेनू में देखिएगा ऐड बुलेट, ऐड शेप्स, क्लिक करते ही आपको एक और मिल गया, फिर क्लिक कीजिए और मिल गया। ऐसे ही मिलते जाएंगे और आप अपना जो है इसमें जितना भी बनाते जाना है, बनाते चले जाइए, है ना। अब इसका स्टाइल को चेंज करना है तो सभी शेप्स ऑलरेडी सेलेक्ट है मेरा। आपको इस पर जाना है और इसमें से चूज करना है स्टाइल, अपने आप जो है बदलते रहेंगे, है ना। इस प्रकार से और भी अगर आपको यहाँ से भी बदलना है तो यहाँ से ही बदल सकते हैं, है ना। तो ये नॉर्मली एकदम बिल्कुल ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। तो ये इस प्रकार से आपको बन जाएंगे। दोस्तों आप अभी तक सीख चुके हैं स्मार्ट आर्ट लेना, उसके बाद है स्क्रीनशॉट, टेक के स्क्रीनशॉट। अगर आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप का कुछ स्क्रीनशॉट लेकर आए, उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। स्क्रीन क्लिपिंग यहाँ से गया, अगर मुझे यहाँ से इतना एरिया चाहिए होगा कि भाई हमको इसके बारे में समझाना है वहाँ पे, तो इतना को स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको यहाँ पे रख दिए। अगर आपको और भी चाहिए होगा नीचे रखना है तो नीचे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसके बारे में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं स्मार्ट आर्ट के माध्यम से। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, टैली के बारे में मुझे समझाना है, मैंने टैली को खोल घेर दिया। अब इसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है तो सिर्फ फिल को आउट नो कर देंगे, दिखना शुरू हो गया। फिर अगर हमको एरो की चिन्ह चाहिए होगा तो फिर एरो ले लेते हैं यहाँ से, देखिए है ना एरो, और यहाँ टैली ऐसे कर दिए। अब यहाँ से मैं टैली के बारे में लिखना शुरू कर सकता हूँ। अब टैली के बारे में लिखना है तो आप यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हो, इतना एरिया को आप मर्ज कर दो और टैली का परिभाषा लिख दो, ये हो गया, है ना। अब यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो टैली के बारे में, दिस इज़ द फिनेंशियल सॉफ्टवेयर ETC, जो भी करना है। गूगल क्रोम के बारे में लिखना होगा उसके बारे में लिख सकते हो, जो भी लिखना है, एनीथिंग टू एवरीथिंग, इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये था आपका स्क्रीनशॉट। उसके बाद देखेंगे एड्स है। एड्स से क्या होता है, तो आप नेट जोड़े हुए अगर रहेंगे तो एड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये देखेंगे बहुत सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपको डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर दिया हुआ है, माई ऐप्स दिया हुआ है, ये सारा ऑप्शन जो दिया हुआ है इससे आप डाउनलोड करते हो। चलिए उसके बाद हम लोग एड्स का प्रयोग यहाँ हम तो नहीं कर पाएंगे, बट आपको मैं प्रयास करूँगा कि चार्ट को सिखा दूँ, चार्ट बनाना। दोस्तों चार्ट किस प्रकार से बनाते हैं, तो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए। डेटा कैसा होना चाहिए, तो यहाँ से मैं एक डेटा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे आ जाते हैं और इसी पर क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अभी मेरे पास एक डेटा हो गया। अब डेटा हो गया, इस विद्यार्थी का मैं सब्जेक्ट वाइज या फिर आप सब्जेक्ट वाइज या आप अदर ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं नंबर एंट्री करना शुरू करता हूँ।